नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज मैंने आप लोगों के लिए एक डीआई ली है जो मेंस रिलेटेड है अपनी, और इस डीआई पे हम चर्चा करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रही हुई है। एक बार मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप ठीक से देख पाए। ये आपकी स्क्रीन पे पूरी डीआई दिख रही होगी। अब ये डीआई एक बार आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है और फिर मेरे साथ साथ देखना है कि कैसे हम इस डीआई को सॉल्व कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग डीआई है, दिया हुआ है यहाँ पे। एक्चुअली में ये दो डेटा आपको दिए हुए हैं इस तरीके से। ऐसे ये दो डेटा आपको दिए हुए हैं यहाँ। आप इसको यहां भी ले सकते हो ऐसे। एक्चुअल में आपको इस तरीके से दो डेटा दिए हुए हैं, ठीक है। अभी मैं इसको दिखा दूंगा पूरा। कह रहा है कि दो कार आपको दी हुई है। मेन बात यह है कि दो कार आपको दी हुई है। ए एंड बी ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस ऑन 5 days ऑफ ए वीक। दो अलग अलग कारें ए और बी, ये अलग अलग डिस्टेंस चलती हैं 5 अलग अलग सप्ताहों में। यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है। द टेबल शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए ऑन ईच डे। यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए बाई कार ए ये दिया हुआ है, PQRS वगैरह की फॉर्म में दिया हुआ है इस तरीके से। और कह रहा है एंड द सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए एंड बी ऑन ईच डे। और टोटल कितनी डिस्टेंस ए और बी ने ट्रेवल किया उसके बारे में दिया हुआ है। और यहाँ कह रहा है कि इट आल्सो शोज दैट द सम ऑफ टाइम ऑफ फॉर विच ए एंड बी ट्रेवल ऑन ईच डे। टोटल टाइम टेकन इन आवर्स। इस डिस्टेंस को कवर करने में उन्होंने दोनों ने कितना टोटल टाइम लिया हुआ वो भी दिया हुआ है। यह उस समय का योग भी दर्शाता है जिसके लिए ए और बी प्रत्येक दिन यात्रा करते हैं, ठीक है। ऐसा बोला हुआ है यहाँ पर वही कि प्रत्येक दिन जो यात्रा किया हो उसका लिए टोटल टाइम दिया हुआ है। रेखा ग्राफ, ये जो लाइन ग्राफ है वो ए और बी की गति को किलोमीटर पर आवर में रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे स्पीड ऑफ ए दिख रही होगी आपको और यहाँ स्पीड ऑफ बी दिख रही होगी। तो सबसे पहले ना हमको यही डेटा निकालना पड़ेगा यहाँ से कि स्पीड ऑफ ए कितनी है और स्पीड ऑफ बी कितनी है। तो देखो, चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए अच्छे से। और अब देखते हैं हम कि ये क्या क्या डेटा दिया हुआ है। आपको ये नोट डाउन कर लेना मेरे साथ साथ। यहाँ पे देखो इस तरीके से। देखो ये जो लाइन है ना हमारे पास में जो थोड़ी ब्राउन कलर की है, स्पीड ऑफ कार है, और ये ब्लू कलर की जो है वो स्पीड ऑफ कार बी है। तो ये चीज हमें यहाँ से दिखना है और हम इसको थोड़ा सा और जूम करके क्लियरली देखेंगे कि कौन सी जगह पर कौन सी वैल्यू लग रही है। ये देखो, अब आपको प्रॉपर दिख रहा होगा शायद। एक सेकेंड। अब आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ना स्पीड लिख देता हूं एक बार। तो आप देखोगे यहाँ पर कि ए की जो स्पीड है ना वो आ रही है हमारे पास में। ये मैं रेड पेन से लिखता हूं, ठीक है। तो ए की स्पीड देखो 70 और 90 के बीच में ये 5 गैप दिए हुए हैं। तो 5 को 20 का गैप है, 5 से भाग देंगे तो सॉरी 4 गैप दिए हुए हैं। 1 2 3 4 गैप दिए हुए हैं। 4 से भाग देने में 5 वैल्यू आ रही है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये 75 वैल्यू आएगी, ये जैसे 80 वैल्यू आएगी, ये 85 आएगी और ये 90 हमारे पास। तो कौन से वाले पे टच कर रहा है? ये 80 पर। तो यहाँ जो वैल्यू आने वाली है हमारे पास वो 80 आने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 4 ही गैप है यहाँ पर। तो 80 किलोमीटर पर आवर तो ये वैल्यू हमारे पास। और ये वैल्यू कितनी है? तो हम कहेंगे कि 90 और 110 के जस्ट बीच में ही है ये। जैसे ये 105 होगा और ये 100, तो ये 100 किलोमीटर पर आवर है ए के लिए ट्यूसडे की स्पीड, ठीक है। और ए के लिए ये वाली स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये जो स्पीड है हमारे पास में वो निकल के आ रही है 60 किलोमीटर पर आवर।
और ये है 90 किलोमीटर पर आवर। इनमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, गलती हुई रीड करने में तो दिक्कत हो जाएगी हमें, ठीक है। तो ये जो स्पीड है ना वो मैं उसी टेबल में लिख देता हूं, ठीक है। उसी टेबल में जहां पे ये टेबल बनी हुई है उसमें ये मैं स्पीड अलग से लिख देता हूं। जो भी हमारे पास में ये स्पीड है उनको मैं टेबल में लिख देता हूं। देखो यहाँ जो स्पीड आ रही है वो कितनी आ रही है, एक ही स्पीड को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेड पेन से। तो एक ही स्पीड पहले दिन थी 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। तो पर आवर नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि वो हमको यहाँ पे बी की स्पीड भी लिखनी है, ठीक है। स्पीड ऑफ बी भी हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। तो ए की स्पीड में रेड पेन से लिख पाऊं और बी की स्पीड में ब्लैक पेन से लिख दूंगा। अच्छा ए की स्पीड ये 100 है भाई, 100 आपको नहीं दिख रहा होगा पर मुझे दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो बहुत खुशी की बात है। ये 120 किलोमीटर है तीसरे दिन, तो 120 लिख दिया। ये 60 और 90 क्लियर दिख रहा है, तो ये 60 है और ये 90 है। ये मैंने आपको यहाँ पर वैल्यूज लिख दिए। अब वापस से वो चीज देखेंगे, यहां से ले लेते हैं हम, ठीक है। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहां पे देखो आप 50 है ये वैल्यू, 50 के बाद में 70 है और उसके बाद ये जो वैल्यू है वो 30 और 50 के जस्ट बीच में है, तो 40 है, 40 किलोमीटर पर आवर। ये 70 नहीं है, 75 है, सॉरी 70 से जस्ट ऊपर है। ये हमारे पास में 130 से जस्ट नीचे है, तो 125 किलोमीटर पर आवर होगी यहाँ पे। और इस पॉइंट पे जाके ये आई है 70 और 90 के बीच में आ रही है, तो 80, 50, 75, 40, 125, 80। तो फास्ट लिखना है, 50, 75, 40 और क्या था 125 और 80, ठीक है। 125 और 80 ये दोनों की स्पीड हमें दूसरे वाले पेज से निकल के आ चुकी है। अब इनका मामला हमारे पास खत्म हो चुका है, इसको हम साइड में रख देंगे। अब देखो अब सवाल में अब आने वाले मजे। अब क्या कहना चाह रहा है ये ध्यान से समझना। अब इसने एक बात बोली है हमें, कह रहा है कि यहाँ पे ये तो इनकी अलग अलग स्पीड हो गई अलग अलग दिनों में। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाई एक कार ए ये चल रहा है एक दिन में P+60 और कह रहा है कि दोनों द्वारा 810 किलोमीटर चला है और दोनों द्वारा टाइम जो है वो 13.5 लिया हुआ है। दोनों द्वारा जो टाइम लिया गया है वो कितना है 13.5। तो एक काम करता हूं मैं, तो देखो मुझे स्पीड पता है दोनों की अलग अलग और टाइम भी मुझे टोटल पता है। तो मैं क्या करता हूं, इस टाइमिंग को मैं दो हिस्सों में बांट लेता हूं। जैसे जो 13.5 आवर ले रहा है ना, ये 13.5 आवर ले रहा है टोटल। तो मैं कहता हूं कि मान लेते हैं कि ए ने x घंटे इसमें से लिए होंगे, तो दोनों ने मिलकर अगर 13.5 लिए तो बी ने 13.5 माइनस x आवर लिए होंगे। ठीक बात है, ये हमें यहां से पता चला। अब देखो ए की स्पीड तो कितनी है 680, तो ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से x घंटे में चलता है और ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से x 13.5 माइनस x घंटे चलता है। तो मतलब ये दूरी होनी कितनी चाहिए एक दिन में, तो आप कहोगे कि 80x तो ये प्लस और इसने कितना चला 50 गुणा 13.5 करेंगे तो ये आ रहा है 65 2 67 675 50 का 13.5 करेंगे तो पॉइंट से तो जीरो हट जाएगी। 135 का 5 गुणा करना 675 आ जाएगा और माइनस का 50x, इतनी दूरी चलना चाहिए। मतलब 30x प्लस 675 किलोमीटर चलना चाहिए, जो कि बराबर है किसके 810 किलोमीटर के। ठीक है, एक और बार मैं यहाँ पे डेटा कंफर्म कर लेता हूं कि हमारा ये दूसरा वाला 50 ही था गया। ये है हमारा 80 और ये है हमारे पास 50 और ये x चल रहा है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये x चल रहा है तो 13.5 माइनस x चल रहा है। तो यहां से सॉल्व करते हैं एक बार हम। हाँ 80x प्लस 675 65 2 67, ठीक है, ठीक है। तो 30x इक्वल टू कितना आ रहा है ये 810 माइनस 675, ठीक है। तो माइनस करने पर ये आ रहा है 25 35, ठीक है 135। तो 30x बराबर 135 आ रहा है, तो मतलब x की वैल्यू जो है वो 4.5 आ रही है। x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 4.5। शायद मैं आपको नहीं दिख रहा हूँ, ये पीछे वाला नहीं दिख रहा होगा, अब आपको दिख रहा होगा, ये प्रॉपर दिख रहा है ना भाई। ठीक है, मैं हट चुका हूं। तो x की वैल्यू हमारे पास में 4.5 घंटे आ गई है। मतलब x ने मतलब a ने मैंने कितना टाइम माना a के लिए x घंटे,
तो मतलब ए ने 4.5 घंटे लिए होंगे 13.5 घंटे में से, तो बी ने लिए होंगे इस जगह पर 9 घंटे। ये बात हमें यहां से पता चली। ऐसे ही ना हमें सारे डेटा निकालने हैं। तो अभी मैं ये वाली चीज मिटा देता हूं और फिर बाकी का डेटा भी इसी तरीके से निकालने की कोशिश करता हूं मैं। गड़बड़ हो गया। तो इसको एक बार डिलीट ही हो जाने दो। ठीक है ना भाई। अब क्या करें, वो तो डेटा कहां चला गया, इसको बॉटम में पे देना। ठीक है, ये आ गया ना डेटा। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरा वाला भी निकालेंगे कि यार 100। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 100 से मान लो x घंटे तक तो चला 100 से, और फिर 75 की स्पीड b की है। 100 किलोमीटर पर आवर a की स्पीड है, तो x घंटे तक चला और 75 की स्पीड से 10.4 माइनस x घंटे तक चला है। तो ये वैल्यूज हमको सारी निकालनी पड़ेंगी, टाइम निकालना पड़ेगा। तो 100x में से 75x माइनस करेंगे तो 25x आएगा, और 75 का 104 गुना करेंगे तो 75 इंटू 4 300 होता है 30। 75 यहां पे लिख देंगे, तो 753 वैल्यू आ रही है क्या ये 30, और 75 से एक बार 750 प्लस, ना ना गलत कर दिया भाई, ये गलत लिख दिया मैंने। देखो यहाँ पे 75 का 10 गुना तो कितना होगा 750, और 75 को 0.4 से मल्टीप्लाई करना, तो 75 को 0.4 का मतलब 250 से मल्टीप्लाई करना, 15 इंटू 2 5 से 15 15 30, 780 वैल्यू आ रही है 780। ठीक है, तो 25x प्लस 780 की जो वैल्यू है वो 880 के बराबर है। तो ये जाएगा 100, x की वैल्यू यहां से 4 आ जाएगी। x की वैल्यू 4 आने का मतलब है कि यहां x की वैल्यू 4 आने का मतलब है कि a जो है वो 4 घंटे लेता होगा, तो b जो है वो 6.4 आवर्स लेता होगा। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही हम 120 अब ऐसे ही बाकी के हम वैल्यूज निकाल लेते हैं फटाफट। जितना जल्दी आप निकालोगे उतना ही आपका काम जल्दी बनता जाएगा। ठीक है भाई, अब इसके बाद देखते हैं बी के लिए 120 इंटू एक्स, 120 इंटू एक्स, और ये 40 इंटू में 18.75 इन माइनस एक्स। तो देखो 120 में से 40x माइनस किया तो 80x, तो यही आ गया। अब 18 चौके 72, 720 तो ये हो गया, 720 और 30 750 हो गया। ठीक है, 750 प्लस का ये उधर जाएगा तो 1050 के उधर जाएगा तो 300 आएगा, और 300 में 80x से भाग देना पड़ेगा हमें। ठीक है, 80x से जैसे हम भाग देंगे तो 0, और ये 15 और ये 4, तो 3.75 यहां x की वैल्यू निकल के आ रही है। 3.75 x की वैल्यू निकल के आती है, तो 15 वैल्यू जो है वो b की निकल के आएगी। सिंपल बात। ठीक है, अब ऐसे ही 60 इंटू में x और 125 गुणा 12 माइनस एक्स करेंगे। ठीक है, तो देखो अगला वाला देखेंगे 60 इंटू में x और फिर 125 गुणा x, सॉरी 75 माइनस एक्स। एक काम करते हैं, अब की बार x जो है वो इसका मान लेते हैं, तो ये थोड़ा माइनस में नहीं आएगा। करते हैं वापस, ठीक है। चलिए अब अगला वाला करते हैं। मैं तो 125 वाला मैं x मान लेता हूं और 60 वाला मैं मान लेता हूं 12 माइनस एक्स। 125x में 60x माइनस करना माइनस आसान है ना, तो 65x हो गया, और ये 720 हो गया। 720 उधर जाके माइनस होगा किसमें से, 980 में से 720 माइनस करेंगे हम, तो 260 आएगा, और 13 से 5 बार, 13 से 20 बार, और 5 से कैंसिल हो रहा है 4 बार, तो ये 4 और 8 घंटे निकल के आ रहा है। ठीक है, और यहाँ t माइनस 60 हमारे पास में वैल्यू दी हुई है, तो एक मिनट मैं आपको दिख नहीं रहा हूँ, है ना। ठीक है, अभी दिख रहा हूँ। तो यहां पर 90 वाला x मान लेते हैं। ओ x की वैल्यू 4 आई है ना यहाँ पे, तो उल्टा लिख दिया मैंने शायद। 240 प्लस 125 का 8 गुना तो कितना होता है 1000, तो ये उल्टा लिख दिया मैंने, 4 और 8 आएगी, है ना। यहाँ पे ये x ये वाला माना था,
तो 8 इधर आएगा और 4 इधर आएगा, ठीक है। एट इधर आएगा और 4 इधर आएगा, तभी तो 480 प्लस 400, हाँ 480 प्लस 500, ठीक है। तो डिस्टेंस का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये 8 है। अच्छा 11, तो अब क्या करना 90x और यहाँ 80 11 माइनस एक्स करना है। तो 880 जो है वो 940 में से माइनस करेंगे, तो 10x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगी 880 माइनस करेंगे तो 60 के बराबर। तो x की वैल्यू 6 आ रही है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 6 और ये 5 वैल्यू आ रही है। तो मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पे निकाल लिए। देखो थोड़ा सा इसमें तो टाइम लगेगा, मेंस लेवल की डीआई है, और क्योंकि हमें 5 नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन को करने में, तो मेहनत तो हमें लगेगी, ठीक है। ये जो मेहनत है, जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन करने लग जाओगे, एक बार क्रैक होने लग गया सवाल, तो देखो एक ही डीआई से ना आपके 7-8 नंबर मिल सकते हैं आपको। कुछ सवाल 1 नंबर वाले होते हैं, कुछ सवाल 2 नंबर वाले होते हैं, तो 8 नंबर तक आपको एक डीआई से मिल जाएंगे। और 2 डीआई आपने ऐसे कर दी, 15-15 मिनट में भी कर दी ना आपने ये 2 डीआई, तो भी आपका काम बनने वाला है भाई, ठीक है। 2 डीआई मतलब 15 क्वेश्चन, और 3 डीआई अगर आपने ऐसे कर दिया, कुछ और क्वेश्चन यहां से बढ़ा लिए, तो 20 से 25 के बीच में आपको मार्क्स लाने मेंस के अंदर, और आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। 20 से 25 के बीच में मेंस में 60 में से लेके आने, 40% मार्क्स बहुत है अपने लिए। अब देखो एक चीज समझना, अब हमें ना यहाँ पे इनकी डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं भाई? डिस्टेंस भी हम यहां से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि यार ये 80 की स्पीड से चल रहा है, और ये 80 की स्पीड से 4.5 घंटे तक चलता है, और ये 50 की स्पीड से 9 घंटे तक चलता है। तो 50 की स्पीड से बी ने कितना ट्रेवल किया होगा? 450 किलोमीटर। 810 में से 450 घटा दो, या 80 इंटू में 4.5 कर दो आप, तो ये 360 आ गया। तो अभी देखो ए और बी का टोटल हमारे पास में सेम आना चाहिए 810, ठीक है, जो कि आ रहा है। तो ये 400 चल लिया, अब ये 480 चलेगा। 100 की स्पीड से चल रहा है ये 4 घंटे तक, तो 400 ये चलेगा, 400 ये चलेगा, और 480 ये चलेगा, तभी हमारे पास में 880 हो पाएगा, ठीक है। 120 की स्पीड से 3.75, इससे मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है, तो 15 इंटू 40 कर लो, 600 ये चलेगा, 600 ये चलेगा, 1050 में से माइनस कर देंगे तो 450 ये चलेगा। ऐसे 60 इंटू 8 करने पर 480 ये चलेगा, और 500 ये चलेगा, ऐसा चल दिया आपने। और फिर 90 इंटू 6 करने पर 540 ये चलेगा, और 80 इंटू में 5 करने पर 400 चलेगा। तो सारी वैल्यूज देखो, इनका टोटल जो है ना, टोटल डिस्टेंस के बराबर आ रहा है। अब ये डेटा बन गया, मतलब आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। देखो अभी आपसे क्या कहना चाह रहा है, देखो सवाल कैसे आ रहे हैं अपने पास में। ये पहला सवाल है, कह रहा है कि सोमवार को बी द्वारा यात्रा की दूरी 480 किलोमीटर है। सोमवार को कार बी द्वारा, तो कार बी द्वारा तो 450 चल रहा है ना ये। सोमवार को कार बी द्वारा ये 450 किलोमीटर चल रहा है, ना कि 480। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि बुधवार को बी 600 और शुक्रवार को बी 500 है। बुधवार और शुक्रवार दोनों देख लेना, बी के लिए 600 और 500 है क्या? बुधवार और शुक्रवार के लिए, तो बुधवार के लिए भी 600 है, लेकिन शुक्रवार के लिए तो 400 है, तो बी वाला ही सही है। 600 बुधवार को 600 है, जबकि शुक्रवार को 400 है, ठीक है। शुक्रवार को 400 है, यहाँ 500 दे रखा है, तो मतलब यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला गलत है। तो ओनली सेकंड आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे एक, अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, 10 सेकंड में ये सवाल हमने कर दिया है। अब यहाँ बोला है पी क्यू टी भाग आर इंटू एस, बताओ क्या है। अब ये पी क्यू टी आर और एस क्या है भाई, ये देखते हैं अब हम। देखो पी क्या है, पी है डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार ए, पी प्लस 60 है, ये पी प्लस 60 की वैल्यू। अब डिस्टेंस ए ने कितनी चली, 360 के बराबर, तो पी प्लस 60 जो है वो 360 के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखते चलेंगे कि पी तो भाई हमारे पास में दिया हुआ है 360, ऐसे लिखता हूं मैं। पी कितना दिया हुआ है भाई हमें, पी दिया हुआ है 360, और पी और क्यू की वैल्यू देखो, आप क्यू किस किस की पूछी है वही निकालो। किस किस की पूछी है इसने, पी क्यू टी की, पी क्यू टी अपॉन आर एस, पी क्यू टी। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 400 है, क्यू की वैल्यू कितनी है 400, और टी की वैल्यू कितनी है, टी माइनस 60 जो है ना वो 540 है, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 600। पी क्यू टी, तो पी क्यू टी अपॉन आर एस। अभी ये बोला आर कितना है, आर और एस, आर की वैल्यू 450 यहां से दिख रही है, 450 यहां से दिख रही है, और एस की वैल्यू एस माइनस 20 बराबर 480 है, तो एस बराबर 500 है। मतलब ये वाली वैल्यू हमको सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा लिख के आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि 360 इंटू में 400
इंटू में 600 अपॉन बेसिकली हमसे पूछ रहा है 450 इंटू में 500 की वैल्यू। तो देखो ये कैंसिल करते हैं हम, 90 से 5 बार, 90 से 4 बार, खत्म बात। ठीक है, और ये 500 से 20 से ये 20 कट गया। अब देखो 25 से काट दो, 25 से 100 जो है ना वो 24 बार कट गया अपने पास, सॉरी 4 बार कट गया। तो वैल्यू कितनी आई हमारे पास में? ठीक है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 16 इंटू 64, 64 गुणा 6 आ रहा है क्या वैल्यू? 64 इंटू 6 के आसपास वैल्यू आ रही है क्या? ना 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 ना, कुछ मिस्टेक करेंगे हम। एक सेकेंड, पी क्यू टी अपॉन आर इंटू एस है, पी क्यू टी। तो पी की वैल्यू हमारे पास में है 360, नहीं है 300 ही है यार, 360 तो पी प्लस 60 की वैल्यू थी, तो ये 300 ही वैल्यू है भाई। यहाँ पे मिस्टेक लिख दिया हमने, कैंसिल आउट करना पड़ेगा सारा, इसको सारा मिटा देता हूं मैं। एक बार वापस देख लेते हैं, वो यहां पे 300 इंटू में पी क्यू, 400 इंटू में टी की वैल्यू कितनी थी? पी क्यू टी, तो टी तो 600 आ रहा है ना यहां से, पी क्यू टी अपॉन आर एस, टी माइनस 60 की वैल्यू 540 है, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 600 बिल्कुल, और पी क्यू की वैल्यू तो 400 है ही बिल्कुल, और आर की वैल्यू कितनी है? 450, आर की वैल्यू 450 लिख दो, और एस की वैल्यू कितनी है? 500, एस की वैल्यू 500 है, तो ये वैल्यू है। अभी काटना तो उसी तरीके से 15 से 3 बार और 15 से 2 बार, 0 से 0 कट चुकी है यहाँ पे, 3 से 200 बार कट रहा है, 200 बार कट चुका, और ये 2 0 से हमारे पास में 2 0 कैंसिल हो चुकी है, और 5 से ये 80 बार कट गया, तो 80 इंटू में 4, 320 वैल्यू निकल के आ रही है। तो 320 है क्या आंसर में? हाँ बिल्कुल 320 है, तो यही आपका आंसर लग जाएगा 320। ठीक है, ये पांच क्वेश्चन आपको करने में कोई खास दिक्कत नहीं होगी। सभी 5 दिनों में ए द्वारा तय की गई औसत दूरी और सभी 5 दिनों में ए बी द्वारा तय की गई औसत दूरी के बीच में अंतर क्या है? मतलब ए की टोटल डिस्टेंस जोड़ो, 5 दिन है 5 से भाग दो, बी की टोटल डिस्टेंस जोड़ो, 5 से भाग दो, एवरेज इनका अंतर आपसे पूछा गया है कितना है। तो एक चीज समझना आप, यहां पे मैं दिखा देता हूं, देखो अब ये ना एक विशेष रूप से एक बात ध्यान रखना, यहां पे इन सब का टोटल नहीं करना आपको कि इनका टोटल करने बैठ जाओ आप, इनका टोटल करो और फिर 5 से भाग देके और फिर पता करो। पहले कुछ चीजें कॉमन आ रही है ना वो काट दो। जैसे एक चीज समझो कि इधर भी 400 और इधर भी 400, तो काट दो आपने, डिफरेंस लेना ना आपको, 400 से 400 काट दिया। जैसे इधर 450 इधर 450, तो ये भी काट दिया, इधर 480 इधर 480, तो ये भी काट दिया। तो अभी 360 और 540 इधर बचा, यानी कि 900 बचा इधर। ठीक है, 900, और यहाँ क्या बचा? 600 और 500 1100। इनका अंतर कितना है? 200, और 205 दिनों का टोटल अंतर है, तो औसतन अंतर कितना आएगा? 40 किलोमीटर का। औसतन 5 दिनों का 200 किलोमीटर है, तो औसतन कितना आ जाएगा? 40, तो 40 ही इसका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे। अब ये क्वेश्चन है, ये भी इजी सा है, इसको और कर लेते हैं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, ये आप स्वयं करेंगे, लेंथी नहीं है ये, आपको लगे लेंथी है कहीं, बिल्कुल भी लेंथी नहीं है। कार ए द्वारा आर किलोमीटर, तो आर की वैल्यू अभी हमने जैसे पता की थी, पी क्यू आर एस टी उनकी वैल्यू पता की थी, तो आर किलोमीटर ए द्वारा और टी द्वारा बी किलोमीटर चलेगा। ठीक है, तो कुल समय, टी की वैल्यू भी पता है, बी की स्पीड भी पता है हमें, शुक्रवार को ए और बी की स्पीड क्या थी, और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, डिस्टेंस अपॉन ये स्पीड है करेंगे तो टाइम आ जाएगा, और ये कह रहा है कि x घंटे के बराबर है, तो ये x की वैल्यू आपको निकालनी है ऐसी। ये फ्राइडे की बात हो रही है, फ्राइडे की बात हो रही है, और यहां ऐसे ही थर्सडे की बात करनी है। थर्सडे में बोला है कि अगर ए की स्पीड 25% बढ़ जाए, तो थर्सडे को जो भी स्पीड होगी वो 25% बढ़ा देनी है, तो ए के 125% स्पीड से जाएगा, थर्सडे वाली स्पीड से 125% करनी है, और जो भी यहां पर दूरी जा रहा होगा ए वही वाली दूरी लेनी है, प्लस बी जो दूरी जा रहा है वही दूरी लेनी है, और बी अपनी स्पीड 50% कम कर रहा है, मतलब 50% कम करने का मतलब है कि 50% की दूरी रखता है, इसकी वैल्यू y है। तो इन दोनों का मान आपको निकालना है, सारा डेटा आपको दिया हुआ है, ये आप वैल्यूज निकाल के आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही ये वाला है,
ए की स्पीड सोमवार को 25% कम हो जाती है और बी की बुधवार को 50% बढ़ जाती है। तो सोमवार और बुधवार को ए और बी की यात्रा में कुल समय के बीच में अंतर बताओ क्या है। चलो ये सवाल मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब देखो मंडे को 25% कम हो जाती है ए की स्पीड, तो यहां से मुझे बार बार निकालना पड़ता है ना ये, इसलिए मुझे ज्यादा टाइम लग जाता है। अभी देखते हैं यहां पे, देखो ए की सोमवार को स्पीड 25% बढ़ जाती है। सोमवार को कितनी है ए की स्पीड? 80। तो ए की स्पीड जो है वो मंडे को कितनी हो जाती है? 25% बढ़कर 100 किलोमीटर पर आवर। और बी की तो वही रहेगी ना सोमवार को, 50 किलोमीटर पर आवर। ये इनकी स्पीड हो जाती है। ये जाते कितने हैं टोटल? देखो ए तो 360 जाता है और ये 450 जाता है। 360 ए जाता है और 450 जाता है बी। इतना किलोमीटर जाते हैं, तो इनको इतना टाइम लगेगा, ठीक है, इतना टोटल टाइम लगेगा। यानी कि 3.6 तो ये आ रहा है और 9 घंटे आ रहा है, तो 12.6 घंटे लग रहे हैं सोमवार के दिन, ठीक है। कहां है ये वाला? ए की गति सोमवार को 25% कम होती है, ये वाली बात बोली हुई है। सोमवार और बुधवार को ए और बी द्वारा यात्रा के कुल समय के बीच में अंतर पूछ रहा है क्या है। और बुधवार को बी की स्पीड 50% बढ़ गई है। बुधवार, अब बुधवार लेते हैं, तो बुधवार को इसकी स्पीड 50% बढ़ गई है। तो 40 से 50% बढ़ने का मतलब है 20 बढ़ के 60 हो जाना। तो स्पीड 120 और 60 रहेगी इनकी, और दूरियां वही है। दूरियां क्या क्या है? 450 और 600, 450 और 600 है दूरियां। तो ये 10 घंटे आ गया, और यहां डिवाइड करेंगे हम 3 से 15 बार, 3 से 4 बार, तो 3.75 ये टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये टाइम हो गया 13.75, ठीक है। क्लियर है? हाँ, तो इन दोनों के बीच में इन दोनों का टोटल पूछा है क्या? ए और बी द्वारा यात्रा के कुल समय के बीच में अंतर पूछ रहा है क्या है। अब इन दोनों टाइम के बीच में अंतर आपसे पूछ रहा है क्या है। तो देखो ये 12.6 है, तो यहाँ पे 15.75 में से 0.6 माइनस करेंगे तो 0.15 तो ये बच जाएगा, ठीक है। और 1 घंटे 0.15 तो ये एक सही 1/15/100 5/12। हाँ बिल्कुल आ गया ना आंसर। अभी देखो आ गया, 1.15 का डिफरेंस, 1.15 का अंतर आ रहा है। तो 1.15 देखो कौन सा ऑप्शन है। 1.15 को क्या लिख सकते हो आप? पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 100 लगा दो, 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, एक सही 3/20 घंटे, 20 और 3 23/20 घंटे। और 23/20 घंटे का मतलब है आप मिनट में बदलेंगे, 60 मिनट से गुणा करेंगे 20 से 3 बार, 69 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से भाई हम करते हैं इन सवालों को, इनको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और काफी बढ़िया डीआई है, आपको ये करनी चाहिए जरूर। मेरी कोशिश ये है कि धीरे धीरे आपको डीआई के बारे में जानकारी दूं जितना हो सके। और कोई खास मुश्किल तो डीआई नहीं थी, टाइम एंड डिस्टेंस की ऐसे कि कोई बहुत ज्यादा टफ डीआई हो। लेकिन हाँ, क्लास में आप नहीं कर पाते हो तो यूट्यूब पे आपको ये सुविधा उपलब्ध मैं करवाना चाहता हूं कि आप यूट्यूब पे मेंस लेवल की डीआई अवश्य कर लें, ठीक है। आज इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।